वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हमीद अल रवेली की मुलाकात। पाक सऊदी अरब इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने हर किस्म की दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी का मुकाबला करने और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म को उजागर किया। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जनरल अल रवेली ने सऊदी क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम को तहनीती पैगाम पहुँचाया। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का भी दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ने सऊदी अफ़वाज से मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। देरीना और स्ट्रेटेजिक फ़ौजी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी इश्तराक और इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दाम के फ़रोग़ की अहमियत पर भी गौर किया गया। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली ने मुलाकात की। आलमी खित्ते की सलामती के बदलते हुए मंजरनामे पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए। हमले में 3 FC एहलकार शहीद और 7 शहरियों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तीनों दहशत गर्द अफगान शहरी थे। धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। एक खुदकुश हमलावर पैदल FC हेडक्वार्टर के गेट तक पहुंचा और खुद को धमाके से उड़ाया। 3 एहलकार मौके पर शहीद हो गए। दीगर 2 हमलावर साइड गेट से FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए, जिन्हें मरकजी गेट के अंदर कुछ फासले पर ही हलाक कर दिया गया। खुदकुश हमलावरों से दस्ती बम और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ, जिसे नाकारा बना दिया गया। हमले के 3 शोहदा FC एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, दीगर हुकाम की शिरकत। खुदकुश हमला नाकाम बनाने पर सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर सियासी क़यादत का FC को खिराज तहसीन। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों को पीपल्स पार्टी के बगैर कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल हो गई। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 6 नशस्तें जीतने के बाद ऐवान में पार्टी पोजीशन दिलचस्प हैसियत इख्तियार कर गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि असम्बली में अक्सरियत हासिल होने के बावजूद पीपल्स पार्टी पर हमारा इन्हिसार रहेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी हमारा अटूट अंग है और हम आगे भी मिलकर चलेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तारीफ़ की कि वो शहीदों के जनाजे में शामिल हुए। तहरीक इंसाफ के चीफ मलिक आमिर डोगर ने कहा कि सियासी माहौल जैसा भी हो, हमें मुल्क में अमन व अमान के लिए इकट्ठे होना चाहिए। आमिर डोगर ने कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवाई जाए ताकि वो दहशत गर्दी और दूसरे मामलात पर गाइडलाइन और पॉलिसी ले सकें। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने PTI की छोड़ी हुई तमाम नशस्तें जीत लीं। कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाबी। हरीपुर में बड़ा अपसेट। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक साबिक़ कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नशस्त पर उम्मीदवार उनकी अहलिया शहर नाज हार गईं। लाहौर में PTI के मियाँ अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली नशस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। डेरा गाजी खान में जरताज गुल की नाअहली से खाली नशस्त पर नून लीग के महमूद कादर लगारी कामयाब हुए। बानी PTI के ज़िला मियांवाली में पंजाब असम्बली में साबिक़ कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान बशर की नशस्त पर मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर खान न्याजी कामयाब। फैसलाबाद में तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी और राजा रियाज अहमद के बेटे राजा दानियाल अहमद जीत गए। राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार भी कामयाब। मुजफ्फरगढ़ की नशस्त PP 269 पर पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फिर जीत गए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साल आइनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हुकूमत तहलील हो गई। असम्बली इंतखाबात निगरान हुकूमत कराएगी। निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान ताहाल सामने ना आ सका। ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात वफाकी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मुनाक़िद किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि इतवार को ज़िमनी इलेक्शन नहीं था, रेफरेंडम था, जिसमें नून लीग को कामयाबी मिली।
बयानिए की सियासत हार गई, परफॉर्मेंस की सियासत जीत गई। आज ना फैज़ हमीद है ना वो जजेस जो इन्हें जिताते थे। ज़मीनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीं बोस हो गए। अगर ज़मीन पर काम नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा? PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा लेकिन शिकस्त हुई। इन्होंने इलेक्शन के बॉयकॉट का ड्रामा किया। इलेक्शन का बॉयकॉट दर हकीकत मायूसी जाहिर करता है। मरियम नवाज ने कहा कि उन्होंने और नवाज शरीफ ने जेल काटी लेकिन इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। आज बयानिए की सियासत हार गई, परफॉर्मेंस की सियासत जीत गई। लोग अब बयानियों से तंग आ चुके हैं। बयानियों से मुल्क तरक्की नहीं करते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून बदले की सियासत पर यकीन नहीं रखती। नवाज शरीफ की लीडरशिप ने मुल्क को दोबारा से खड़ा कर दिया है। अवाम को सस्ता आटा मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं, घर बन रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि 2017 में उनकी वालिदा के इलेक्शन में वो अकेली थी लेकिन कामयाबी हासिल की। PTI के रहनुमा असद कैसर का इलेक्शन कमीशन पर नताइज बदलने का इल्ज़ाम। कहा हरीपुर से फॉर्म 45 के मुताबिक PTI उम्मीदवार को तकरीबन 25,000 वोटों की बरतरी थी। इलेक्शन कमीशन सरकारी वेबसाइट पर गलत नताइज डाल रहा है। बेहतर होता है कि इलेक्शन के बजाय बराह रास्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद जाहिर किया है। स्वाबी में थाना टूपी के हदूद में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक। हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल, मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द चौकी कलाबट पर ग्रेनेड हमले में मुलविस थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की FC हेडक्वार्टर हमले की जख्मियों की आयादत। दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FC के जवानों ने दहशतगर्दों का ज़बरदस्त मुकाबला किया। हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, दहशतगर्दों से मुकाबला जारी रहेगा। सिक्योरिटी मज़ीद मौसर बनाने के लिए जदीद आलात की खरीदारी जारी है। CTD को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम कर दी गई हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाक अफगान तनाज़ुर और पाक ईरान सरहदी अमूर पर बात होगी। अली लारिजानी सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि दौरा गैर मामूली है और पाक ईरान ताल्लुकात में अहम मोड़ की निशानदही करता है। पहले से मजबूत पाक ईरान ताल्लुकात नए स्ट्रेटेजिक मरहले में दाखिल हो रहे हैं। तेज़ी से बदलते आलमी हालात के पेश नज़र दोनों मुल्कों को अपनी हिकमत अमली वज़ा करने की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है और अली लारिजानी का दौरा इसी मकसद के लिए है। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। वज़ीर आला KP ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला KP को तलब करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। हरीपुर में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में इलेक्शन कमीशन ने आज वज़ीर आला KP को तलब कर रखा है। बरामदात में इजाफे के लिए सनतकारों को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरामदात पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म करने की हिदायत कर दी। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का पिछले 5 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया। इजलास से खिताब में कहा कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड में मौजूद रकम को मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बरामदी शोबे की अफरादी क़ुव्वत को तरबियत दी जाए। फ़ंड में मौजूद रकम के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए निजी शोबे से मौजूद चेयरमैन को मुंतखब किया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का गैर मुतल्लिका इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ओगरा ने रवा माली साल के लिए गैस कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। ओगरा तर्जमान के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की औसत कीमत में 3% और सुई सदर्न के लिए 8% कमी की तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवाई गई हैं। स्लैब के हिसाब से गैस की कीमतों पर हुकूमती एडवाइस आने के बाद ओगरा गैस कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध के बारे में भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध ने क़याम पाकिस्तान से भी पहले 1936 में बम्बई प्रेसिडेंसी से अलहदगी इख्तियार की। सिंध के अवाम ने खुद मुख्तारी, वक़ार और अपनी सियासी शनाख्त को तरजीह दी। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग और नाकाबिल तकसीम हिस्सा है और हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा अपनी दाखिली तकसीम पर तवज्जो दें। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ बयान की मजम्मत। हुकूमत से भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर सिफारती सतह पर सख्त नोटिस का मुतालबा। सरपरस्त आला पाकिस्तान हिंदू कौंसिल डॉक्टर रमेश कुमार वांगवानी ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज़ और अहमकाना है। मुहिब वतन हिंदू कम्यूनिटी पाकिस्तान को अपनी धरती माता समझती है। फ़ख्र है कि बंटवारे के वक्त कायद आज़म के कहने पर हमारे बड़ों ने नकल मकानी का इरादा तर्क कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में मनशियात की स्मगलिंग से निमटने से मुतालिक भी बातचीत हुई। पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स पर आलमी तशवीश। जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह ज़्यादा फ़ाल हो रहे हैं। ताशकंद में मुनक़िदा शंघाई ताउन कौंसिल की इलाक़ाई इंसदादी दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अफगानिस्तान और शाम में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रुपों की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। दहशतगर्द गिरोह हमले वस्त एशिया में स्लीपर सेल बनाने, फंड्स इकट्ठा करने के लिए दायरे-कार बढ़ा रहे हैं। दहशतगर्द तीसरे मुल्कों जाली दस्तावेज़ात इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमें अस्करियत पसंदों को वस्त एशियाई ममालिक भेजने के मंसूबे बना रही हैं। कराची की गलियों और सड़कों की तामीर नौ पर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि तरक्याती काम तेज़ किए जाएँ ताकि आवाम को शिकायत न हो। जो 60 अहम शाहराएँ दोबारा तामीर होनी हैं उनकी निकासी निज़ाम भी तामीर करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची के तरक्याती काम पर 25 अरब रुपए का लागत का तखमीना है। मुराद अली शाह ने जवाब दिया कि फ़ंड्स का मसला नहीं, मुझे शहरियों के लिए फौरी और मयारी काम चाहिए। तमाम इंटरनल स्ट्रीट्स की स्कीमें मंजूर करके तेज़ी से काम कराया जाए। ग्रीन लाइन कॉमन कॉरिडोर 31 अक्टूबर 2026 तक खोल दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। कहा, मंसूबा शुरू करते वक्त KMC को एतमाद में नहीं लिया गया था, लेकिन अब तमाम मसाइल को हल करने के लिए मुश्तरका तौर पर काम किया जा रहा है। हुकूमत ने रेड लाइन मंसूबे के मसाइल भी हल कर दिए हैं। आइंदा चंद रोज़ में इस पर बाज़ाब्ता काम शुरू हो जाएगा। MQM के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कि मेयर कराची ने सड़कों की खराबी और ड्रेनेज के मसाइल की निशानदही की थी, जिस पर उन्होंने PIDCL से बात की। मुर्तज़ा वहाब के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे। सदर ममलिकत से सुबकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अलविदाई मुलाकात। सदर ममलिकत ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क कौम के लिए खिदमात की तारीफ़ की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सल्तनत ओमान के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने ओमान के सुल्तान और अवाम को मुबारकबाद पेश की। दीगर मेहमानों के हमरा केक भी काटा। कामरान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के ताल्लुकात हमेशा से दोस्ताना, खुशगवार और मजबूत रहे हैं। इसराइली हमले में शहीद होने वाले हिजबुल्लाह के आला कमांडर हैसम अली तबतबाई की नमाज जनाजा बैरूत में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। हिजबुल्लाह का इसराइल को रद्द-ए-अमल देने पर गौर। इसराइल ने शुमाली इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बैरूत की रहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद और 28 ज़ख्मी हुए थे। ईरान की हिजबुल्लाह मिलिट्री चीफ के कत्ल की मजम्मत। इसराइली हमले को आलमी अमन व सलामती के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि जंग बंदी के ज़ामिन ममालिक इस सूरत हाल के बराह रास्त ज़िम्मेदारान हैं। इसराइल की मुनज़्ज़म दहशतगर्दी रोकने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएँ।
इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। आज भी 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 10 अक्टूबर माहदे के बाद से इसराइल 500 से ज़ायद बार जंगबंदी खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। जंगबंदी के बावजूद गजा में इंसानी सूरत हाल बदस्तूर तबाहकुन है। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी तंजीम UNRWA ने खबरदार कर दिया। कहा 90% से ज़ायद आबादी का इन्हिसार इमदाद पर है। बेशतर लोगों को 24 घंटों में सिर्फ एक बार खाना मिल रहा है। अमरीका इसराइल की हिमायत याफ्ता मुतनाज़ इमदादी तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने गजा में ऑपरेशन रोकने का ऐलान कर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर राब्ता। चीनी मीडिया के मुताबिक सदर शी का कहना था कि चीन अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। दोनों ममालिक को ताउन में तोसी करनी चाहिए। दोनों सदूर ने यूक्रेन तनाज़े पर भी तबादला ख्याल किया। चीनी सदर ने यूक्रेन तनाज़े के फरीक़ैन पर इख्तलाफात कम करने पर जोर दिया। कनाडा में सिक्स फॉर जस्टिस के तहत रेफरेंडम में बड़ी तादाद में सिखों की शिरकत। 4 सूबों के 53,000 से ज़ायद कैनेडियन सिखों ने वोट डाले। कैनेडियन हुकूमत के भारतीय हुकूमत के साथ तिजारती राब्तों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वोटर्स से ऑनलाइन खिताब करते हुए रेफरेंडम को सिख सियासी हकूक़ की दहाइयों पुरानी जद्दोजहद का हिस्सा करार दिया। कराची में जारी ओवर 40 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के तीसरे दिन पाकिस्तान ने अपने तीसरे मैच में मुत्तहिदा अरब अमीरात को 117 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को 10 विकेटों से मात दी। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। दीगर मुकाबलों में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, जनूबी अफ्रीका और हांगकॉन्ग की टीमें कामयाब रहीं। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स कौंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के 25वें रोज़ फ्रांसीसी आर्टिस्ट शेफोमी की पेंटिंग की इफ्तिताई तकरीब हुई। मुख्तलिफ सेशंस, वर्कशॉप्स और फिल्म स्क्रीनिंग्स का इनेकाद भी हुआ। आलमी फेस्टिवल में जो बैनुल-अक़वामी फ़नकार पिछले साल आए थे वो इस बरस दीगर आर्टिस्टों को भी अपने साथ लाए हैं। पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच चुका। जजेस ने मुल्क भर से आए हज़ारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में ज़ैन बलूच भी मौजूद।